हेलो बच्चों, ये अभी जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है सीबीएसई ने सेशन 2024-25 के लिए, जो इस बार आप लोग एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उसका एक क्वेश्चन है। हम उसे देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। जो दो नंबर दिया हुआ है उसका सम आपका 18 है। जैसे मान के चलो एक नंबर 10 है और दूसरा नंबर 8 है, तो इसका सम आपको जब भी करेंगे तो 10 + 8 डैट मीन्स 18 हो जाएगा। और बोल रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। तो इसका जो रेसिप्रोकल हम कर देंगे तो वो आपका, जैसे मैंने 10 माना था तो 1/10 और 1/8, इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9/40 की तरह होना चाहिए। अब देखो ये मैंने 10 और 8 अपने मन से माना है, लेकिन हम इसे जब एग्जामिनेशन में आएगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे देखना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसे लीनियर इक्वेशन की तरह ये लग रहा है, इस लीनियर इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? अब इसमें से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, तो ये देखिए, आप ये लिखा रहेगा सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। हम यहाँ से अगर एक नंबर को मैं कुछ भी मान लूँ तो दूसरा नंबर जो है ये 18 में से उस नंबर को घटाने के बाद में मुझे मिल जाएगा। तो पहले मान लेता हूँ मैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। पहला नंबर आपका हो गया x। अब देखिए, जब भी एक नंबर x है तो इसका मतलब इस x में दूसरा नंबर, एक नंबर आपका x है, दूसरे नंबर को अगर मान लो मैं अगर y मानता तो x + y करता तो मेरा 18 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ से दूसरा नंबर को इजीली निकाल सकते हैं 18 - x करके। ठीक है, क्योंकि मुझे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, देन सेकेंड नंबर भी तो ये इसी तरह से मैं इसे कर लूँगा 18 - x। तो ये पहले वाला जो पार्ट है इसका, इसे मैंने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब बोल रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40। अब बोल रहा है इसका जो सम होगा इसके रेसिप्रोकल का, तो सबसे पहले तो रेसिप्रोकल देखिए कितना होगा। तो गिवन है आपका 1/x और 18 - x। क्या है इसका? तो सम मतलब एडिशन, वो कितना होगा? तो वो आपका गिवन है 9/40। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो हम देखते हैं इसे सॉल्व करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा इसका? जब आपका कोई फैक्टर के फॉर्म में ना मिले तो हम अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी डिनोमिनेटर को इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो x × 18 - x, ये इसका एलसीएम हो गया। अब इस x से x × 18 - x को डिवाइड करेंगे तो मेरा ऊपर में आएगा, मतलब रेस्ट बचा आपका 18 - x, तो उसे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब ये 18 - x को हम डिवाइड करेंगे x × 18 - x से, तो यहाँ से ये इसको कट करेगा तो बचा आपका x, इस x को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो +x डैट इज इक्वल्स टू 9/40। अब देखिए, अब ये आपका कट गया। ध्यान रखना है जो फ्लैट नहीं काटना है, क्रॉस। ठीक है, अब इसको इससे क्रॉस, जैसे अगर आपका दिया रहेगा a/b इज इक्वल्स टू c/d, तो हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम ऐसे करना है। तो ये हो जाएगा, इसको इससे कर रहा हूँ मैं, तो पहले इसको सॉल्व करो। 9 × इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 18x - x²। ठीक है, तो इसे इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब इससे इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 14 × 18। अगेन देखिए, ये 9 और ये 18 में, ये 18 जो है 9 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे, इजीली इसको इधर ले जाएंगे और इसे कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 18x - x² इज इक्वल्स टू 14 × 18/9। ये इसे कट किया, डैट इज 80 हो गया।
अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं अभी ये आपका है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में अभी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी इस फॉर्मेट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरली क्या होता है, एक्स स्क्वायर हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, तो हम इसे जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 18x, इधर ऑलरेडी आपका 80 है ही, तो प्लस की 80 इक्वल्स टू 0। अब इसे हम मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जो मुझे इस वाले फैक्टर को आप ध्यान रखना, जो x का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है आपका a, ठीक है। तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर है इसका जो कॉफिशिएंट हो गया वो a है, जिसमें x वाला टर्म अवेलेबल नहीं है, डैट इज ये 80, ये हो गया c। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब a और c को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन के साथ में, ठीक है। जैसे इस केस में भी 1 है और यहाँ पे 80 है, साइन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको देखना है कितना आ रहा है, तो ये है साइन इसका प्लस की 80। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज है, चाहे तो दो प्लस वाले को मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा ये नंबर, चाहे तो दो माइनस वाले को मल्टीप्लाई करके ये आपका प्लस आने वाला है। अब मुझे ये डिसाइड करना है, ये दोनों फैक्टर ये कंफर्म है कि ये आपका जब भी प्लस होगा वो तब दोनों को जोड़ने के बाद में मुझे ये मिडिल टर्म मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जब ये प्लस हो, दोनों आपका चाहे दोनों माइनस हो, इसका निर्धारण हम करेंगे जो बीच में जो ये साइन है उसके अकॉर्डिंग। बीच में क्या है, माइनस, इसका मतलब जो 80 का दो फैक्टर होगा हमें मिलेगा, उसका मुझे दोनों का साइन माइनस होगा, जिसे जोड़ करके मुझे 80 मिलेगा। तो अब हम अगला काम करते हैं, जो 80 को फैक्टर करेंगे, तो ये आपका 80 है, इसका फैक्टर जब भी हम करेंगे तो दो फैक्टर मुझे ऐसा निकालना है जो आपका 18 हो जाए। आप इसे प्राइम फैक्टराइज से भी कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट लगे जो नहीं ये ऐसा ही हो जाएगा तब डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मुझे ये लग रहा है, जो 8 से इसको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो गया, मतलब 8 इंटू 10 अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो करके 80 हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है, जो बीच में साइन आपका माइनस है तो इसका भी साइन आपका -8 एंड -10 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस की 8x माइनस की 10x प्लस 80 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इस पहले दो टर्म से हम x कॉमन निकाल लेंगे, इससे भी जो कॉमन होगा फैक्टर वो उसे हम कॉमन निकाल लेंगे। x यहाँ से कॉमन निकालने के बाद में आपका हो जाएगा x माइनस 8, यहाँ से माइनस, और ये देखो ये भी आपका 10 के टेबल में है, ये भी आपका 10 का टेबल में है, तो 10 इसमें से कॉमन निकाल लो आप, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 8 दैट इज 0। ये आपने सही फैक्टर किया है, उसका प्रूफ ये है, जो ये आपका कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट का एलिमेंट है और ये दोनों टर्म्स आपका सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 8 और x माइनस 8 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से बचा आपका x, यहाँ से बचा आपका 10 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये देखिए, अगर आपका a इंटू बी 0 हो रहा है तो इसका मतलब a बराबर भी 0 होगा और b बराबर भी 0 हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर a को रखेंगे तो ये आपका b बराबर 0 हो जाएगा, अगर b को हम होल्ड करेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो b 0 और a 0 बनेगा। तो इस तरह से आपका x माइनस जो 8 है वो भी 0 बन जाएगा और x माइनस 10 जो है वो भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इधर ये आएगा तो ये x माइनस 8, तो इधर आने के बाद में x इज इक्वल्स टू 8 होगा और ये आपका 10 बनेगा, तो इसीलिए x इज इक्वल्स टू 8 एंड 10 आपके आंसर हो गए। अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो आपने माना है पहले ही इस नंबर में, एक को आपने x माना है तो दूसरा नंबर आपका 18 माइनस x है। तो अगर मैं यहाँ पे x को ये मान लूँ 8 और 10, तो इसका मतलब दूसरा नंबर जो है, ठीक है, देन 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब 18 में से इसको घटाएंगे हम, 8 x के जगह पे अगर 8 रखेंगे तो 18 में से 8 गया तो डैट मीन्स 10, और जब हम 10 को घटाएंगे तो 8 रिस्पेक्टिवली। तो हैंस टू नंबर्स आर 8 and 10।
हो गया आंसर। अब आपको ध्यान रखना है, जो ये जो आपने लास्ट स्टेप लिखा है इसका आपको हाफ मार्क्स मिलता है, ठीक है। और बीच को जो आपने सॉल्व किया है कहाँ से, ये आपका इक्वेशन जो फॉर्मेशन कर रहे हैं हम यहाँ से, ये जो इक्वेशन है यहाँ से लेकर के और ये आंसर निकालने तक का जो रेशियो है आपका बीच का जो कैलकुलेशन का है वो है आपका 1 मार्क्स का। और आपने ये सेकेंड इक्वेशन जो फॉर्म किया है, ठीक है, ये भी आपका है 1 मार्क्स का। और जब ये लेट करते हैं वो आप इस पर आपको आधे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो टोटल ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। तो मैं इस पर अभी ज़्यादातर वीडियो 10th क्लास से रिलेटेड इस पर अपलोड करता रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आने वाले 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन को अच्छे से जो है प्रिपेयर करके अच्छा मार्क्स के लिए बूस्ट अप करें। तो थैंक यू।